आज देखते आपका दिमाग कितना तेज चलता है। एयरपोर्ट पर कड़ी सिक्योरिटी होने के बाद भी ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही थी। ऑफिसर जांच पड़ताल के लिए आते हैं, 4 दिन की स्मगलिंग का पता लगाते हैं। 21 जनवरी, 23 अप्रैल, 25 जून, 23 अगस्त। यहां जनवरी से अगस्त तक गर्भवती महिला एक समान दिख रही है। वह ड्रग्स की स्मगलिंग अपने पेट में छुपाकर करती थी। चलिए दोस्तों, आज आपकी आंखों का टेस्ट लेते हैं। 3 सहेलियां एक पार्टी में पहुंचकर फोटो खींचने लगी। अचानक वहां एक सेलिब्रिटी आलिया पार्टी में पहुंची। तीनों सहेली उत्साहित होकर आलिया के साथ फोटो लेने लगी। उन्होंने आलिया के साथ सेल्फी फोटो ली। इन फोटो को देखकर आप बता सकते हैं कि इनमें आलिया कौन है। अपना जवाब कमेंट करें। यह लड़की चारों फोटो में दिख रही है, इसका मतलब यही सेलिब्रिटी है। रामू एक छोटा बच्चा था, उसका किसी ने किडनैप कर लिया, पर वह किसी तरह उनके चंगुल से बाहर आ गया। वह डरा हुआ था और अपने किडनैप के बारे में किसी से कुछ कहने की हालत में नहीं था। पुलिस वाले ने रामू से अपनी कुछ जानकारी निकालने के लिए रामू से कुछ सवाल पूछे तो रामू ने अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया जो उसने किडनैप होते समय बनाया था। पुलिस ने चित्र को गौर से देखा और 3 लोग जिन पर पुलिस को शक था उनकी पहचान की। नौकरानी, मैं सब्जी लेने बाहर गई थी। पेंटर, मैं तो पीछे के कमरे में पुताई कर रहा था। गार्ड, मैं तो गेट के बाहर खड़ा था। क्या आपको पता है किडनैपर कौन है? अपना जवाब कमेंट कर। पेंटर के कपड़ों पर उसी रंग के धब्बे थे जिस रंग से रामू ने चित्र बनाया था। आज देखते हैं आपका दिमाग कितना तेज चलता है। राजेश अपने ही घर में मृत पाया गया था। राजेश के दोस्त रॉय और जॉय घटनास्थल पर मौजूद थे। जाने माने ऑफिसर रवि को जांच के लिए बुलाया गया था। जांच के दौरान कुछ जानकारी प्राप्त हुई। रॉय के पास पीली कार थी, जॉय के पास लाल रंग की कार थी और राजेश, जिसकी हत्या हो गई थी, उसके पास काली कार थी जो 1 सप्ताह से उसके घर पर ही खड़ी थी। पूछताछ के दौरान रॉय ने कहा, मैं आज सुबह अपनी कार से आया था। जब मैं आया तो जॉय की कार पहले से ही खड़ी थी। जॉय ने कहा, मैं आज सुबह आया था और रॉय की कार पहले से वहीं खड़ी थी। मुझे कुछ भी नहीं पता। यहां कातिल रॉय हैं क्योंकि रॉय जॉय के सामने आया था और उसकी कार अगर उसके पहले आती है तो वह बीच में ना खड़ी होकर साइड से खड़ी होती है, क्योंकि बीच में खड़ी होती तो उसके दरवाजे नहीं खुलते। आज देखते हैं आप कितने इंटेलिजेंट हैं। एक छात्र की स्कूल में पहले दिन ही उसकी हत्या हो गई। जासूस रवि स्कूल पहुंचते हैं और स्टाफ से पूछताछ करते हैं। प्रिंसिपल, मैं अपने कार्यालय में बैठकर कार्य कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। टीचर, मैं क्लास में थी और छात्रों के मध्य एग्जाम की उत्तर पुस्तिका जांच रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। मेल बॉय, मैं तो मेल बांटने गया था, मुझे कुछ नहीं पता। जमादार, मैं तो टॉयलेट की सफाई कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। क्या आप बता सकते हैं इन चारों में से किसने की होगी उस छात्र की हत्या? जब स्कूल का पहला दिन था तो टीचर किस महीने के एग्जाम की उत्तर पुस्तिका की जांच कर रही थी। एक बहुत बड़ी कंपनी में हर हफ्ते कर्मचारियों की हत्या हो रही थी। जासूस रवि को जांच के लिए और हत्यारे का अगला शिकार जानने के लिए बुलाया जाता है। उसे उन कर्मचारियों की सूची दी जाती है जिनकी एक के बाद एक हत्या हो रही थी। जेकब, फारूक, मोना, अमेंडा, माइक और जूली। अब वहां 4 कर्मचारी बचे हैं। कातिल का अगला शिकार कौन होगा? क्या आप जानते हैं? अपना जवाब कमेंट करें। कातिल कैलेंडर के महीने के हिसाब से हत्या कर रहा है। जैसे जेकब जैसे जनवरी, फारूक एफ से फरवरी, तो जून से जॉन अगला शिकार है। वैम्पायर दंपत्ति पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचते हैं। उनका बच्चा कल रात से गायब है। उसे आखिरी बार बेकर स्ट्रीट पर देखा गया था। जासूस रवि उस स्ट्रीट की सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं और 3 मुजरिमों की पहचान करते हैं, जैक, रॉबर्ट और सुसान। इन तीनों को देखते हुए क्या बता सकते हैं कि बच्चे का अपहरण किसने किया होगा? वैम्पायर को फुग्गे और चॉकलेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें सिर्फ खून चाहिए। पुलिस को सूचना मिलती है कि एक अपराधी हवाई अड्डे से भागने की कोशिश में है। जासूस रवि अपने सहयोगियों के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं। आगे जांच करने पर पता चलता है कि अपराधी के पास जो पासपोर्ट है वह नकली है। पुलिस 2 संदिग्धों की पहचान करती है। दोनों पासपोर्टों को गौर से देखने पर क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा पासपोर्ट नकली है? अपना जवाब कमेंट करें। पासपोर्ट की तारीख को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां 31 अप्रैल है, जो कि होता ही नहीं है। ड्रैकुला पैलेस में डकैती। ड्रैकुला अपने घर में चोरी होने की सूचना देता है। सभी चांदी की वस्तुएं चोरी हो गई थीं। जासूस रवि वारदात की जांच के लिए आता है। ड्रैकुला बताता है कि चोर ने उसका अदरक का सूप भी पी लिया और उसके जूते भी चुरा लिए हैं।
जासूस रवि को उसके 3 पड़ोसियों पर शक होता है। वैम्पायर विम, वॉल्फमैन और कैनिबल कैन, इन तीनों में से कौन हो सकता है? सब्सक्राइब करें। वैम्पायर चांदी से डरते हैं और वॉल्फ जूते नहीं पहनते, तो इसलिए चोर कैनिबल है। रोहन का बेटा बहुत समय से गायब है। बहुत खोजने के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले। यहां क्या आप बता सकते हैं इसमें रोहन का बेटा कौन है? ए और सी की छोटी है, डी के हाथ में नेल पॉलिश, इसलिए यहां पर बी लड़का है। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो लाइक करें।